फिफ्थ क्वेश्चन चेक करो कह रहे इन पैरालोग्राम ए बी सी डी थोड़ी की दिती है पैरालोग्राम E and F are the midpoint of the side AB and CD respectively. E midpoint दिता है AB दा, F midpoint दिता है DC का. सब तो इधर पर given लिखी है. Given की है. First of all, ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. ABCD की है parallelogram. E is midpoint of E is midpoint of AB. E किस दा midpoint है AB दा. F is midpoint of DC. F किस दा midpoint है DC. अपन given किया है ABCD is a parallelogram. E ते F अपन की given है midpoint. कहते show करो कि जो लाइन सेगमेंट AF है जो AF है ते जो EC है ना वो ट्राइसेक्ट कर रही है. ट्राइसेक्ट मतलब तीन इक्वल सेक्शन च डिवाइड कर रही है डायगोनल बीडी ਨੂੰ. A वाली साइड ते A वाली साइड इस साइड ਨੂੰ 3 इक्वल पार्ट च ब्रेक कर रही है. ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ AF ਹੈ ਤੇ ਜੋ EC ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਗੋਨਲ BD ਨੂੰ ट्राइसेक्ट कर रहे ने 3 इक्वल पार्ट्स च ब्रेक कर रहे ने. मैंने ये शो करना है मतलब we have to prove that DP इक्वल PQ इक्वल Q. यहाँ तक किसी को कोई क्लियर है? हल्का जरा रिपीट कर देना. ABCD is a parallelogram. Okay. E is midpoint of AB. Okay. F is midpoint of DC. Done. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ AF ਔਰ EC ਹੈ ਉਹ BD ਡਾਇਗੋਨਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਟ੍ਰਾਈਸੈਕਟ ਮਤਲਬ 3 ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਦੈਟਸ ਮੀਨ DP ਇਕੁਅਲ PQ ਇਕੁਅਲ BQ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਅਗਰ DP ਨੂੰ PQ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ PQ ਨੂੰ BQ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈंने DP ਨੂੰ PQ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ? PQ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ DP ਤੇ PQ ਕਿਸ ट्रायंगल ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ. ਇਸ ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ. इस ट्रायंगल ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ. मैंने DP ਨੂੰ PQ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ. ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ DP ਨੂੰ PQ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ. F ਮੈਨੂੰ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਯਾਰ F ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਤੇ P ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਜੇ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਸ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਥਿयोरम लगाने ਆ. F मिड पॉइंट दे रखा है P मिड पॉइंट शो करना है. अगर मेनू पता चल जाए कि जो PF है वो CQ के पैरेलल है. अगर मेनू इस गल का पता लग जाए कि जो FP QC के पैरेलल है तो देन मैं इजीली प्रूफ कर सकता क्योंकि F की हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा. FP पैरेलल QC देन बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम DP इक्वल PQ. गल समझ रहे हो? कांसेप्ट को समझो. अपन ने की शो करना है DP इक्वल PQ इक्वल QB. DP नु PQ दे इक्वल शो करना है. मेरे को DF इक्वल FC है गया. तुसी सोचो भी A ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ PF ਪੈਰਲਲ QC ਆ ਜਾਏ ਜੇ PF ਪੈਰਲਲ QC ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ F ਇਸ ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੇ PF ਪੈਰਲਲ QC ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਨਵਰਸ ਆਫ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਥਿयोरम DP इक्वल PQ हो जाएगा. मतलब ਹੁਣ अपना उद्देश्य ਕੀ रहेगा PF पैरेलल QC शो करना क्योंकि अगर PF पैरेलल QC हो गया फिर अपना काम हो ही जाऊगा क्योंकि F ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ P ਇਸ ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਊਗਾ. ਐਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹੁਣ PF ਨੂੰ QC ਦੇ ਪੈरेलल ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ. ਜੋ ABCD ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਗਿਵਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ. ABCD अपन की गिवन है पैरेललोग्राम. ABCD is parallelogram. अगर ABCD पैरेललोग्राम है then I can write AB equal DC and AB parallel DE C है AB equal DC and AB parallel DC. Any doubt? क्योंकि ABCD का पैरेललोग्राम है तो AB equal DC हुआ AB parallel DC हुआ. क्लियर? जे AB पैरेलल DC है ता जो AF है वो भी FC दे पैरेलल हुआ. जो AE है जो AE है वो भी किस दे पैरेलल हुआ FC दे पैरेलल हुआ. चेक करो अगर AB DC दे पैरेलल है ता AE के दे पैरेलल हुआ FC दे पैरेलल हुआ. मैं दसूंगा ये क्यों करन लग रहा पहले कर समझ लो.
ए बी पैरेलल डी सी है तो ए ई भी पैरेलल होगा एफ सी दे, क्योंकि ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है। मोरओवर अगर ए बी इक्वल टू डी सी है तो जो हाफ ऑफ ए बी हुआ वो हाफ ऑफ क्यू हुआ डी सी हुआ। तो हाफ ऑफ ए बी की लिख सकता मैं ए ई, हाफ ऑफ ए बी की लिख सकता ए ई, तो हाफ ऑफ डी सी की लिख सकता सी एफ, ए की लिख सकता सी एफ, इधर क्या है ए ई पैरेलल सी एफ। चेक करो ए ई इक्वल एफ सी आ गया, ए ई पैरेलल एफ सी आ गया, ए ई इक्वल एफ सी आ गया, ए ई पैरेलल एफ सी आ गया। आपको पता है अगर किसी क्वाड्रिलेटर जो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल देन इट विल बी पैरेललोग्राम। सो ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। ता ए ई सी एफ की बन गया अपना पैरेललोग्राम। सो ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है, ए ई सी एफ पैरेललोग्राम है तो मैं क्या लिख सकता कि जो ई सी है ना वो भी ए एफ दे की हुआ पैरेलल हुआ। जो ई सी है वो किससे पैरेलल हुआ ए एफ दे। ई सी है वो किससे पैरेलल हुआ ए एफ दे, क्योंकि पैरेललोग्राम दी दोनों साइड्स की होंदी ने पैरेलल होंदी। अगर ई सी ए एफ दे पैरेलल हुआ तो ऑब्वियस सी गल है जो सी क्या हुआ है वो भी किससे पैरेलल हुआ पी एफ दे। जो सी क्या हुआ है वो भी किससे पैरेलल हुआ पी एफ दे। हुण मुद्दा सुनो भी जो मैं कितना क्यों कितना की सोच के कितना। देखो मैं तुहानू गल कही है स्टार्टिंग दे विच ए थोड़े कोल मिड पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान नाल 1 मिनट दी गल सुन लो। थोड़े कोल एफ मिड पॉइंट है ते तुसी पी मिड पॉइंट शो करना है। तुसी सोचा यार एफ मिड पॉइंट है ते पी मिड पॉइंट शो करना। अगर किसी तरीके नाल जो पी एफ है वो क्यूसी दे पैरेलल आ जाए, अगर किसी तरीके नाल पी एफ क्यूसी दे पैरेलल आ जाए मेरा काम हो जाऊगा, क्योंकि एफ दा मिड पॉइंट है ते पी एफ पैरेलल क्यूसी है ता पी ऑब्वियस गल इसदा की आ जाओ मिड पॉइंट आ जाऊगा। नोट सो बिग डे मतलब हुन मेन मुद्दा की सी पी एफ नु क्यूसी दे पैरेलल करना। हुन पी एफ क्यूसी दे पैरेलल किवें करिए? अगर पी एफ नु क्यूसी दे पैरेलल करना है क्यों ना मैं ए एफ नु ई सी दे पैरेलल शो करदा। ते ए ई नु ए एफ नु ई सी दे पैरेलल किवें शो करूंगा? जे ई सी एफ नु की शो करदा पैरेललोग्राम। ए ई सी एफ नु पैरेललोग्राम किवें शो करूंगा? ओह होया पिया क्यों? क्योंकि ए बी पैरेलल सी डी है ता ए ई पैरेलल सी एफ हो गई। ए बी इक्वल सी डी है ता हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ सी डी देख लूंगा। समझ आ रही है किवें प्लानिंग कीती आपने, किवें सोच रहे किवें करना है। मतलब तगड़ी चाल चली है, कोई बाली औखी भी नहीं है। ए बी इक्वल सी डी सी देखो एक बार ए बी सी डी पैरेललोग्राम है ता ए बी इक्वल सी डी है ते ए बी पैरेलल सी डी है। रीजन लिख दियो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। एंड देन अगर ए बी सी डी दे पैरेलल है ऑब्वियस गल है ए ई किहदे पैरेलल होगी सी एफ दे। ए ई किहदे पैरेलल होगी एफ सी दे। अगर ए बी सी डी दे पैरेलल है तो ए बी दा हाफ सी डी दे हाफ दे इक्वल होगा। ए बी दा हाफ कौन है ए ई। क्यों है ए ई? क्योंकि ई मिड पॉइंट देखा है तो ए बी दा हाफ कौन है ए ई। ए बी दा हाफ कौन है ए ई ते डी सी दा हाफ कौन है सी एफ। डी सी दा हाफ कौन है सी एफ। तो चेक करो ए ई इक्वल सी एफ आ गया, ए ई पैरेलल सी एफ आ गया तो ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। और अगर ए ई सी एफ पैरेललोग्राम आ गया तो पूरा तो मैं यही लिख सकता कि जो ई सी है वो किहदे पैरेलल है ए एफ दे। जो ई सी है वो किहदे पैरेलल है ए एफ दे। अगर ई सी ए एफ दे पैरेलल है तो मैं ये भी लिख सकता कि क्यू सी पैरेलल है एफ दे। एफ सी दे क्यू सी पैरेलल है एफ, जो भी है। समझ चली? यही मेन मुद्दा सीगा। अगे का काम हो गया क्योंकि अगर A1 लाइन इस दे पैरेलल होगी तो F मेनू मिड पॉइंट है क्या है? F मिड पॉइंट गिवन है, F मिड पॉइंट गिवन है। सो P भी क्या हो गया? P इज मिड पॉइंट ऑफ P इज मिड पॉइंट ऑफ D क्या? दैट इज DP इक्वल P क्या? किमें बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। किमें बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। समझ आ गया? अपन ने डीपी नु पी क्या इक्वल शो करना सी हो गया। अगर पी क्या नु क्या भी इक्वल शो करना ओ में करांगे। हुन पी क्या नु क्या भी इक्वल किमें शो करांगे? पी क्या नु क्या भी इक्वल शो करना। हुन A1 ट्रायंगल चक लो दूसरी। हुन A1 ट्रायंगल चक लो। पी क्या नु क्या भी इक्वल शो करना। हुन A1 ट्रायंगल चक लो। चेक करो A1 ट्रायंगल ई मिड पॉइंट है क्या? क्या वो मिड पॉइंट शो करना है कि अगर मैं किसी तरीके नाल ई क्या हूं एपी दे पैरेलल शो करदा काम हो जाऊगा। ते ई क्या हूं एपी दे पैरेलल है क्या? क्यों पैरेलल है? क्योंकि मैं एएफ नु ईसी दे पैरेलल हुनी करके हटिया। एएफ नु ईसी दे पैरेलल हुनी करके हटिया।
AF ਨੂੰ EC ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੁਣੀ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ और अगर AF EC ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ इट्स obvious that AP is also parallel to EQ AP is also parallel to EQ and if AP parallel to EQ and E is midpoint of AB then Q is also midpoint of PB that is PQ equal QP समझ आ गई कि अगर AF EC ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਤਾਂ AP ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਗੀ EQ ਦੇ अगर AP EQ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਤੇ E ਮਿਡਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ AB ਦਾ E ਕੀ ਦਾ ਮਿਡਪੁਆਇੰਟ ਹੈ E is a midpoint of AB ਤਾਂ it's obvious that Q is midpoint of PB by converse of midpoint theorem that is PQ equal QB PQ equal QB ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि DP के इक्वल हो गया PQ दे PQ के इक्वल हो गया QB दे तो तीनों आपस के हो गए इक्वल हो गए तो यही मैंने शो करना सी मैंने की शो करना सी कि जो लाइन AF है तो EC है और ट्राइसेक्ट कर रही है किस नु BD नु दैट इज DP इक्वल PQ इक्वल QB मैंने शो करना सी समझो जे मैं 1 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ A ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈंने ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚੱਕਿਆ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ F ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ AB ਪੈਰਲਲ CD ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਗੀ AB ਇਕੁਅਲ CD ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਫ ਆਫ AB ਹਾਫ ਆਫ CD ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਗੀ ਤਾਂ AECF ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਗੀ AECF ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਗੀ ਤਾਂ AECF ਕੀ ਹੋਗੀ ਪੈਰਲੋग्राम अगर ये पैरलोग्राम होगी तो AF पैरेलल CE सो PF पैरेलल E का ओस क्या सी बस फिर A लाइन इस दे पैरेलल है A ही मिड पॉइंट गिवन है तब PB इस दा की हो गया भाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की हो गया मिड पॉइंट हो गया ठीक है सेम जो प्रोसेस पूरे कितने होगी प्रोसेस पूरे करके जो DP है वो PQ देखो लागू के देखो हो गया इक्वल एंड इट आउट 6th क्वेश्चन चेक करो कहते if the line segment joining the midpoint of opposite sides of quadrilateral मतलब अपने को कोई quadrilateral है कोई quadrilateral अपने को just quadrilateral है A B C D अपने को क्या है quadrilateral स्टेटमेंट पढ़ देखो कहते line segment जो join कर रही है midpoint ਨੂੰ of the opposite sides opposite sides ਦੇ midpoint ਨੂੰ जो line segment join कर रही है अपोजिट साइड से मिड पॉइंट ਨੂੰ जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है मतलब A मिड पॉइंट गिवन है A साइड इसके इक्वल है A मिड पॉइंट गिवन है A साइड इसके इक्वल है A मिड पॉइंट है A वाली साइड इसके इक्वल है A मिड पॉइंट है दैट्स मीन जो A वाली साइड है वो इसके इक्वल ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ दैट्स मीन ਇਸ ਨੂੰ A ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ A ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ पर इसनु हल्का सा दिमाग लाओ हल्का एनो ए दे इक्वल शो करना है इसनु ए दे इक्वल शो करना है क्यों ना अगर मैं इन्हों ज्वाइन करना अगर मैं इन्हों ज्वाइन करना चेक करो अगर मैं इसनु पैरेललोग्राम शो करदा किसी तरीके नाल अगर मैं किसी तरीके नाल इसनु पैरेललोग्राम शो करदा मेनू पता है पैरेललोग्राम दे डायगोनल की करदे ने बाइसेक्ट करदे ने तो ये वाला पार्ट इधर खुला ये वाला पार्ट इधर खुला हुआ समझ रहे हो तो आपके सुनो की किताब कहते शो करो क्वाड्रिलेटरल दी अगर अपोजिट साइड्स दे मिड पॉइंट नु जो लाइन सेगमेंट्स ज्वाइन कर दिया ने ना वो की करदे ने मतलब बाइसेक्ट कर दिया दैट्स मीन इसनु ए दे इक्वल शो करना है इसनु ए दे इक्वल शो करना है मैंने सोचा यार जी इन्हां नु ज्वाइन करके जो एक फिगर बन गई अगर मैं इसनु पैरेललोग्राम प्रूफ करदा अगर मैं किसी तरीके नाल इसनु पैरेललोग्राम प्रूफ करदा पैरेललोग्राम दी डायगोनल बाइसेक्ट करदी ने पैरेललोग्राम दी डायगोनल बाइसेक्ट करदी ने पैरेललोग्राम दी डायगोनल बाइसेक्ट करदी ने तो ये वाला पार्ट इधर इक्वल होगा ये वाला पार्ट इधर इक्वल अपने आप शो हो जाएगा मतलब मेरा मेन मोटिव की है इसनु P Q R S नु की शो करना पैरेललोग्राम शो करना क्योंकि अगर P Q R S पैरेललोग्राम शो हो गया पैरेललोग्राम दे जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर दे ने जो मेरे चाहिए सो प्रूफ तो चेक करो P Q R S पैरेललोग्राम शो हो चुके हैं कर चुके हो तुसी बहुत क्वेश्चन आज कर चुके हो ज्वाइन करो A मिड पॉइंट है
तब P क्या पैरेलल AC, P क्या हाफ ऑफ AC, SR पैरेलल ऑफ AC, SR हाफ ऑफ AC, so P क्या पैरेलल SR, P क्या इक्वल SR, so P क्या RS is a parallelogram and the diagonal of parallelogram are bisect each other, so जो अपने प्रूफ करना प्रूफ समझ आ गया। उन जो मैं बोल रहा हूँ अपन लिख प्रूफ कर रहे हैं, मतलब मैंने की शो करना है, इन नाम दे दो O, मैंने की शो करना है तो प्रूफ की करना है मैंने कि जो OP है वो किस दे इक्वल है OR दे, ते जो OS है वो किस दे इक्वल है O क्या हो दे, OP नो OR दे, OS नो O क्या हो दे। तो मैंने सोचा कि अगर मैं P क्या हो RS नो पैरेललोग्राम शो करदा, पैरेललोग्राम दा डायगोनल बाइसेक्ट कर देने, जो मैंने चाहिदा प्रूफ हो जाऊगा। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈंने। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ P ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, तो in triangle ABC triangles P is midpoint of AB, P is midpoint of AB, Q is midpoint of BC, P midpoint है AB ਦਾ, Q midpoint है BC ਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ P Q ਹੈ ਉਹ AC ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਊਗਾ ਤੇ P Q AC ਦੇ ਹਾਫ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ P Q ਹੈ ਉਹ AC ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਊਗਾ and जो P Q है वो AC ਦੇ ਹਾਫ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਥਿਓਰਮ। वैसे अगर मिड पॉइंट थ्योरम वर्ड लिख दी जाए और लिख दोगे ना, the line segment joining the two side of triangle it will be parallel to the third side and half of the third side, that's much better, ठीक है। A midpoint है तो P Q parallel AC and P Q half of AC, उसी प्रकार in triangle ADC R is midpoint of DC and S is midpoint of DA, R midpoint है DC ਦਾ, S midpoint है DA ਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ SR ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ AC ਦੇ ਹਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ SR है वो AC ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ P Q भी AC ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, SR भी AC ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ P Q है वो SR ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੈਰਲਲ हो चुकी है। and P Q equal half of AC, SR equal half of AC, thus P Q equal SR। if in a quadrilateral opposite sides are parallel and equal then it will be parallelogram, so P Q RS is a parallelogram, रीजन लिख लियो, मैं हर एक चीज लिख नहीं रहा क्योंकि मैं बोर्ड से लिख चुके हैं, बट मैं बोर्ड के दस रहा तुम लिखना है। if in a quadrilateral opposite sides are equal and parallel, one pair of opposite sides are equal and parallel, then it will be parallelogram। तब P Q RS की हो चुकी है का पैरेललोग्राम, अगर P Q RS की हो चुकी है पैरेललोग्राम हो चुके हैं। and as we know diagonals of parallelogram bisect each other, diagonals of parallelogram bisect each other, so जो OP है वो OR दे इक्वल है, जो OP है वो OR दे इक्वल है, ते जो OS है वो किस दे इक्वल है OP। समझ आ गई। ते लास्ट के क्वेश्चन लाइन लिख दिया करो, सो द लाइन सेगमेंट joining the midpoint of the opposite sides of quadrilateral bisect each other, hence got it।